घर पर है कोई? चिट्ठी है, घर पर है कोई? हाँ हाँ आ रही हूँ, रुको जरा। ये राकेश जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है। हाँ लेकिन वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। ये लीजिए राकेश जी की चिट्ठी। पोस्टमैन राकेश के पत्नी के हाथ में चिट्ठी देकर चला जाता है। शाम हो जाती है और राकेश घर लौटता है। राकेश और उसकी पत्नी रात का खाना खाकर आराम करने जा रहे होते हैं कि तभी राकेश की पत्नी को याद आता है। रे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे तब एक चिट्ठी आई थी। मेरी चिट्ठी? मुझे किसने चिट्ठी लिखी? राकेश की पत्नी उसे चिट्ठी दे देती है। ये तो मेरे बचपन का दोस्त अमित की चिट्ठी है। देखूं तो क्या लिखा है। मेरे प्यारे दोस्त राकेश, तू कैसा है? आशा करता हूँ ठीक ही होगा। अपने दोस्त को तो भूल ही गया है तू। कितने दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। तू इस बार हमारे गांव आजा कुछ दिन के लिए। इस बार तुझे हमारे दोस्ती के लिए वक्त निकालना ही होगा और गांव आना ही होगा। मैं तुझे कितने वर्षों से मेरे गांव आने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर तू इस बार गांव नहीं आया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर तू गांव आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगता है इस बार मुझे अमित के गांव जाना ही होगा, नहीं तो अमित गुस्सा हो जाएगा। अमित भाई साहब सही बात कर रहे हैं। न जाने कितने सालों से बेचारे आपको अपने गांव बुला रहे हैं और आप हैं कि उनकी बातों को अनदेखा कर रहे हो। आप इस बार गांव हो आए। मन तो मेरा भी बहुत है गांव हो जाने का, लेकिन अमित के गांव में ठंड का मौसम बहुत खतरनाक होता है। इंसान का जिस्म नहीं बल्कि रूह जम जाती है। ठीक है, आप मत जाए। लेकिन अमित बुरा मान जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, 2 दिन के लिए अमित के गांव होकर आता हूँ। राकेश ने चिट्ठी लिखकर अमित को बताया कि अगले शनिवार वो आ रहा है। शनिवार को राकेश अमित के गांव के लिए निकलता है। राकेश ट्रेन में बैठ जाता है अमित के गांव के लिए। आप कहाँ तक जा रहे हो भाई? मैं रेवंतपुर जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने। बड़े दिन बाद मैं रेवंतपुर जा रहा हूँ। पता नहीं अब कितना बदल गया है वो गांव। अच्छा, रेवंतपुर वो बहुत खूबसूरत गांव है, लेकिन वहां की सर्दी तो खतरनाक होती है। रेवंतपुर अभी भी नहीं बदला, जैसे के तैसे है। अभी भी जैसे के तैसे ही है वो गांव। ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। ट्रेन रेवंतपुर स्टेशन पहुंच जाती है। शाम ढल कर रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरकर राकेश देखता है कि स्टेशन बिल्कुल खाली है। स्टेशन तो पूरा खाली है, लोग रहेंगे भी तो कैसे? रात तो काफी हो गई है। राकेश ये सोचकर स्टेशन से बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर तो एक भी रिक्शा नहीं है। जब मैं पहले रेवंतपुर आया करता तब यहाँ बहुत रिक्शे खड़े रहते थे, लेकिन आज यहाँ तो एक रिक्शा तो दूर की बात, एक आदमी भी नहीं है। अमित न जाने कितनी चिंता कर रहा होगा। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, पैदल ही अमित के घर जाना पड़ेगा। राकेश स्टेशन से अमित के घर की तरफ बढ़ जाता है। राकेश को जोरदार भूख लगी थी। उसने मन ही मन सोचा, सुबह घर से खाकर निकला था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं। अमित का घर तो अभी बहुत दूर है, लेकिन रास्ते में एक चाय की दुकान हुआ करती थी। लेकिन क्या वो इस वक्त खुली होगी? अगर वो दुकान खुली रहेगी तो कुछ खा लेता हूँ। थोड़ी देर पैदल चलते ही
राकेश को चाय की होटल दिखती है। वो रही चाय की होटल। लालटेन की रोशनी आ रही है। राकेश उस होटल की तरफ बढ़ता है। अरे वाह, ये चाय की होटल तो अभी भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी, बिल्कुल नहीं बदली। चलो, कुछ तो मिलेगा। इस ठंड की रात में आपकी होटल खुली देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लगी है। चाय के साथ नमकीन भी मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आप बैठ जाएं। भाई साहब, आप इतने देर रात इस शमशान वाले रास्ते से आए हो, आपको आते हुए डर नहीं लगा? शमशान के रास्ते से आने में डर क्यों लगेगा? मैंने सुना है उस रास्ते पर भूत प्रेत भटकते हैं। भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मुझे तो ये बातें सारी मन घड़त लगती हैं। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। वाह, चाय सच में बहुत अच्छी बनाई आपने। भाई साहब, आपको भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं है? हाँ, मुझे भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन भूतों के मनगढ़ंत किस्से सुनने में मजा आता है। अच्छा, आपको भूतों के किस्से सुनने में मजा आता है? तो मैं आपको एक भूत वाला किस्सा सुनाऊं? ठीक है, सुनाए। आज से लगभग 3 साल पहले की बात। ऐसे ही एक ठंड की रात थी और गांव के एक चाय की दुकान में 2 लोग और दुकानदार बैठे थे। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है और कितनी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। तुम लोग बाहर मत बैठो, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप लोग अंदर आ जाओ। नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग यहीं ठीक हैं। अरे भाइयों, मेरी बात मानो, ठंड बहुत ज्यादा है। आप दोनों अंदर बैठ जाओ आके, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ। दोनों लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं और चाय वाला चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस जलाता है, वो अचानक गैस सिलेंडर फट जाता है। भयानक आग लग जाती है और उस आग में तीनों जलकर राख बन गए। लेकिन इसमें डरावना क्या है? दरअसल बात यह है कि गांव के लोगों का कहना है कि रात के समय अगर कोई उस जगह से जहां पर वो हादसा हुआ था वहां से गुजरता है तो उन्हें वो लोग जो उस हादसे में मारे गए थे नजर आते हैं। इस वजह से लोग रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरते। मर जाने के बाद भी वो लोग चाय पीते हुए दिखते हैं। ऐसा कुछ सच हो सकता है क्या? जो इंसान एक बार मर गया वो कभी लौटकर नहीं आता। गैस सिलेंडर फटने से उनकी मौत हुई थी ना? ये मुमकिन नहीं है। मैं ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता। साहब, अगर मैं कह दूं कि हम ही वो लोग हैं जो उस हादसे में मारे गए थे, तब भी आपको यकीन नहीं होगा भूतों पर। आप लोग कैसे भूत हो सकते हैं? आप लोग तो बिल्कुल जीते जागते इंसान हो और मेरे सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे कितना भी डराने की कोशिश करें, मेरा नाम भी राकेश है। मैं इन सब से नहीं डरता। अरे तुम लोग भी ना, अरे ये बाप। कहाँ भूत प्रेत की बातें लेकर बैठ गए हो? ये भाई हमारे गांव आए हैं अपने दोस्त के घर, कुछ अच्छी बातें करो। कहाँ पुरानी घटनाएं सुना रहे हो? साहब, इन बातों पर विश्वास मत करिए। हम भूतों के बारे में बात कर रहे थे, बुरा मत मानना। आपसे बात करके अच्छा लगा। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अब चलता हूं। आप लोगों से बात करते करते सो बीत गया, पता ही नहीं चला। वैसे मैं गांव में 1-2 दिन तो हूं। अपने दोस्त अमित के साथ आऊंगा, फिर हम पूरी रात भूतों की बातें करेंगे। अभी मैं चलता हूं।
ये राकेश न जाने कहाँ रह गया चिट्ठी। मैं तो लिखा था शनिवार को आ रहा हूं, अभी तक 3 बार स्टेशन जाकर आया हूं, राकेश वहां पर भी नहीं। आखिर राकेश कहाँ गया? राकेश आखिरकार दोस्त अमित के घर पहुंच जाता है। राकेश, तू इतनी रात को कहाँ था? इतनी देर हो गई, कितनी बार स्टेशन जाकर आया? तूने कहा था आ जाएगा। रुक रुक, सांस तो लेने दे। चल घर चल अभी। अमित राकेश को लेकर घर जाता है। जरूर तुझे बहुत भूख लगी होगी, खाना कुछ ही देर में बन जाएगा। तू इतनी देर था कहाँ? मैं अपने घर से सुबह सुबह निकला था, लेकिन ट्रेन बहुत लेट थी आज, और जब आखिरकार मैं स्टेशन पर उतरा तो वहां एक भी रिक्शा नहीं था। मजबूरन पैदल ही आना पड़ा, और भूख भी लगी थी तो इस गांव के शमशान के पास से आते वक्त देखा वो जो चाय की दुकान थी ना, वो खुली थी। वहां चाय पीने के लिए रुका था। वहां 2 लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ गपशप कर रहा था। क्या कहा तुमने? शमशान के पास वाली होटल? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हो गया? हाँ, मैं रुका था शमशान वाली होटल पर चाय पीने के। तू 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 सच कह रहा है राकेश? तू उस दुकान पर चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ गपशप कर रहा था? तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? राकेश, तू तो कई सालों से हमारे गांव नहीं आया, इसलिए नहीं जानता उस होटल की सच्चाई। आज से 3 साल पहले की बात है। एक दिन रात के समय अचानक उस होटल में गैस सिलेंडर फट गया। उस चाय की होटल में चाय वाला और 2 लोग थे, और वो तीनों उस आग में झुलस कर मर गए। अमित, तो ये क्या बोल रहा है? मैं उन लोगों के साथ बैठकर आया हूँ, मुझे तो उन लोगों में कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। तो क्या वो लोग भूत थे? हाँ राकेश, हाँ वो लोग भूत ही थे। वो लोग अक्सर गांव के लोगों को नजर आते हैं। मैं इसी वजह से परेशान हो रहा था कि तू गलती से शमशान वाले रास्ते से ना आ जाए, लेकिन तू तो उन भूतों के साथ चाय पी कर आया है। तब उसके कानों में वो आवाज गूंजने लगती है। भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते, अच्छे भूत भी होते हैं। वो किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो क्या जिन लोगों के साथ वो इतनी देर से बातें कर रहा था वो इंसान नहीं थे, भूत थे?